नमस्कार, एएसबी न्यूज के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। आइए रुख करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। रोजी रोटी पर हमले के खिलाफ सीटू के बैनर तले पथ विक्रेताओं ने ग्रैनो प्राधिकरण पर फिर किया प्रदर्शन। ग्रेटर नोएडा में बिसरख साप्ताहिक बाजार के वेंडर्स ने ग्रैनो प्राधिकरण के कर्मचारियों के द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न व रोजगार पर हमले के खिलाफ पथ विक्रेता कर्मकार यूनियन सीटू के बैनर तले ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर जोरदार तरीके से फिर आज प्रदर्शन किया। प्राधिकरण के ओएसडी संतोष कुमार ने यूनियन के प्रतिनिधिमंडल को बुलाकर वार्ता की। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे सीटू जिलाध्यक्ष गंगेश्वर दत्त शर्मा व किसान सभा के जिलाध्यक्ष डॉक्टर रुपेश शर्मा ने उन्हें ज्ञापन देकर अवगत कराया कि पथ विक्रेता अधिनियम के तहत तब तक अथॉरिटी वेंडर्स का सत्यापन कर लाइसेंस देकर उन्हें स्थान आवंटित नहीं कर देती है, तब तक उन्हें उनके मौजूदा स्थान से बेदखल नहीं किया जा सकता है। प्राधिकरण के अधिकारियों ने प्रतिनिधि मंडल की बातों को गंभीरतापूर्वक सुना और कहा कि नियम कानून का पूरी तरह पालन किया जाएगा और वैकल्पिक व्यवस्था होने तक वेंडर्स को परेशान नहीं किया जाएगा। सकारात्मक वार्ता के बाद यूनियन ने धरना प्रदर्शन समाप्त कर दिया। प्रदर्शन को सीटू नेता गंगेश्वर दत्त शर्मा, रामस्वारथ, रजनी देवी, किसान सभा के नेता डॉक्टर रुपेश वर्मा, जगबीर नंबरदार, मास्टर रणवीर सिंह आदि वक्ताओं ने संबोधित किया और कहा कि यदि वेंडर्स का उत्पीड़न हुआ तो फिर प्रदर्शन किया जाएगा और हम वेंडर्स के साथ खड़े होंगे। किसी संपत्तिशाली को देता कानून में अडानी के हक, टाटा के हक और हम सब के हक बराबर हैं, तो किसी को भी एक रुपया गलत वसूल करने का हक नहीं है। पुलिस को भी नहीं है और कोई प्राइवेट आदमी आकर वसूल है तो उसको भी नहीं है, उसकी शिकायत करो। जहाँ तक अथॉरिटी का प्रश्न है तो अथॉरिटी चूंकि उस जमीन की मालिक है और अथॉरिटी को वो जगह रेगुलेट करनी होती है, कहाँ बाजार लगेगा, कहाँ हाउसिंग सोसाइटी होएगी, कहाँ इंडस्ट्री होएगी। लेकिन कानून है बाकायदे सेंटर की सरकार का, जिसमें लिखा गया कि जब तक कोई शहर की अथॉरिटी, यहाँ अथॉरिटी है गाजियाबाद में नगर निगम है, जब तक वो अथॉरिटी उनके लिए रेहड़ी पटरी वालों के लिए कोई जगह चिन्हित नहीं कर देती है, उनके लिए अलॉटमेंट नहीं कर देती है, तब तक उन्हें जहाँ उनका बाजार लग रहा है वहाँ से हटाया नहीं जाता। ये दोनों चीज़ें आपको समझनी चाहिए और इसका विरोध मौके पर भी करना चाहिए, बल्कि मौके पर ही ज़्यादा करना चाहिए। किसी एक आदमी पर हमला तो सबको इकट्ठा हो जाओ उसके साथ। भाई आज वो आप पे कर रहा, कल आप पे करेगा, परसों आप पे करेगा। तो ये यूनियन इसीलिए बनाई जाती है कि आपके हमारे इंटरेस्ट जो प्रोटेक्टेड रहें, संरक्षित रहें। ये बहुत जरूरी है कि आप इकट्ठा हो। जैसे ही आप इकट्ठा होते हो वैसे ही आधी ताकत तो आपकी जो है सामने वाले की वैसे ही खत्म हो जाती है। आज आप आए हो, आप में से 4-5 साथी कॉर्पोरेट हमारे लीडर हैं, कंपनियों के बहुत बड़े, रामस्वारथ जी और हमारे गंगेश्वर दत्त जी, तो आप जो आइए और इसमें बात करते हैं अधिकारियों से। जैसी भी बात होगी फिर आपको आकर के ये साथी अवगत कराएंगे। तो 5 साथी अपने बीच में से आपको सिस्टम हो, चलो। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सीआईटीयू जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पथ विक्रेता कर्मकार यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। साप्ताहिक बाजार बिसरख के पथ विक्रेता हैं, प्रदर्शन के माध्यम से अथॉरिटी को आज फिर ज्ञापन दिया। अधिकारियों से बातचीत हुई है, ओएसडी संतोष जी से बातचीत हुई है, उनको तमाम नियम कानूनों से अवगत कराया है। उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया कि ठीक है, नियम कानूनों के तहत आप बाजार लगाइए, आपका जो है सर्वेक्षण करके जब तक आपको जगह नहीं दी जाएगी तब तक आप लगाइए और आपकी कार्रवाई इस पर हम जो है सीख कर रहे हैं और आगे चल के जो है वेंडिंग जोन जो आपको दिया जाएगा। तो ये बातचीत हुई है, सभी जो है दुकानदार जो है फूड की बात ही अपने दुकान लगाएंगे और अगर कोई दिक्कत आएगी तो फिर दोबारा से हम जो है धरना प्रदर्शन की अगर नौबत आई तो दोबारा करेंगे, क्योंकि पीछे भी बातचीत हुई थी। 9 तारीख को हमने यहाँ प्रदर्शन किया था, लेकिन कल जब बाजार लगाने गए तो अथॉरिटी के कर्मचारियों ने परेशान किया था। इसी वजह से दोबारा आज जो 11 अक्टूबर को हम जो फिर जो है यहाँ प्रदर्शन किए हैं, फिर ज्ञापन दिया है, बातचीत हुई है, सकारात्मक बातचीत रही है और सही तरीके से उन्होंने हमारी बात को सुना है, माना है और कहा है कि आप अपना जो है रोज़गार करिए, रोज़गार करने से किसी को रोका नहीं जाएगा। तो इसी के साथ जो है, क्योंकि हमारी समस्या का समाधान का आश्वासन उन्होंने दे दिया है, इसके साथ जो आज की प्रदर्शन की जो कार्रवाई है समाप्त कर रहे हैं। सभी साथियों को कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसान सभा के नेता डॉक्टर रुपेश वर्मा, जगबीर, मास्टर रणवीर जी हमारे बीच में आए थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सुपर टैक्स सोसाइटी के पास बिसरख
ग्रेटर नोएडा के अंदर साप्ताहिक बाजार लगता है। वर्षों पुराना ये साप्ताहिक बाजार है। उस बाजार को प्राधिकरण के अधिकारी लगातार डिस्टर्ब कर रहे हैं। वेंडर्स को दुकान नहीं लगाने दी जा रही है। परसों हमने प्रदर्शन कर यहाँ ज्ञापन दिया था। इसके बावजूद भी कल जब दुकानदार बाजार लगाने के लिए गए, प्राधिकरण के अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने, अतिक्रमण दस्ते ने वेंडर्स की दुकान नहीं लगाने दी। पहले भी वेंडर्स के सामान को तोड़ा फोड़ा गया, उठाया गया। वेंडर्स को धमकी दी जा रही है। ये तमाम कार्रवाइयाँ भारत सरकार द्वारा बनाए गए कानून का उल्लंघन कर प्राधिकरण द्वारा की जा रही है। पत्रकारिता अधिनियम 2014 में साफ कहा गया है कि जब तक वेंडर का सर्वेक्षण करके लाइसेंस दे करके उनको वेंडिंग जोन में स्थापित नहीं कर दिया जाएगा, तब तक उनके मौजूदा स्थान से उनको बेदखल नहीं किया जा सकता। उत्तर प्रदेश सरकार की भी नियमावली है। माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के भी कई जजमेंट इस संबंध में है। इसके बावजूद भी भारत सरकार और प्रदेश सरकार की कानून की अवहेलना कर, माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों की अवहेलना कर प्राधिकरण के अधिकारी मनमानी तरीके से वेंडर्स के ऊपर हमला कर रहे हैं, उनको रोजगार करने नहीं दे रहे हैं। इस बात को लेकर के आज फिर पथ विक्रेता कर्मकारी यूनियन के नेतृत्व में वेंडर्स ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन के माध्यम से ज्ञापन दे रहे हैं। अगर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने वेंडर्स की दुकानों को नहीं लगने दिया तो प्राधिकरण के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया जाएगा। साथ ही साथ जहाँ बाजार लगता है वहाँ पे भी जो है वेंडर्स जो धरना प्रदर्शन करेंगे। इस प्रदर्शन के माध्यम से हमारी मांग है कि प्राधिकरण वेंडर्स की दुकानों को लगने दे। जब तक सत्यापन करके वह लाइसेंस देकर वेंडिंग जोन दे करके जो कहीं स्थापित नहीं किया जाता है, तब तक वेंडर्स को डिस्टर्ब ना किया जाए, उनकी दुकानों को लगने दिया जाए। त्योहारों का सीज़न है। वेंडर्स अपना जो सामान लेकर के आए हैं, उनका सामान खराब हो रहा है, आर्थिक नुकसान हो रहा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए तुरंत उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आज प्राधिकरण के अधिकारियों ने हमारे ज्ञापन पर कार्रवाई करते हुए की जा रही जो कार्रवाई है प्राधिकरण के कर्मचारियों के नीचे स्तर पर वो बंद नहीं की, तो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन भी यहाँ किया जाएगा। इंकलाब जिंदाबाद, 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 पथ विक्रेता कर्मकारी यूनियन जिंदाबाद, 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 मिश्रक के बाजार के दुकानदारों की एकता जिंदाबाद, 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 वेंडर्स के रोजगार पे हमला बंद करो, बंद करो, बंद करो, प्राधिकरण की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, वेंडर्स का उत्पीड़न करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। साथ ही हमारे बीच में किसान सभा के जिलाध्यक्ष डॉक्टर रूपेश और हमारे बीच में है, किसान सभा के जिला महासचिव कॉमेड। तो फिलहाल की खबरों में इतना ही। बने रहें एएसबी न्यूज के साथ। नमस्कार।